नमस्कार। इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं काशिफ मलिक। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर का मतदान 20 नवंबर को है। चुनाव आयोग ने मतदान की कैसी तैयारी की है, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं और किन सीटों पर टिकी है सबकी नजरें, वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे साइबर ठगों ने कैसे रिटायर्ड प्रोफेसर को लगाया 3 करोड़ का चूना और इससे बचने के लिए किन बातों का रखना है ध्यान। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर झारखंड चुनाव की। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था है। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, इनमें 18 सीट संथाल परगना की है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान थामने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, अब सेकेंड फेज की तैयारी। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो खत्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बीते बड़े चेहरों की बात करें तो दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से उम्मीदवार हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से प्रत्याशी हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ रही हैं, तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि झरिया में मुकाबला कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की रागनी सिंह के बीच है। जामा से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बेरमो सीट से रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। महेशपुर से बड़े नेता स्टीफन मरांडी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर से विनोद सिंह सीपीआई एमएल उम्मीदवार हैं। पहले चरण के मतदान में अपने पक्ष में वोटिंग की बात कहते हुए इंडिया गठबंधन के नेता भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफा है, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं और वो विकल्प हार जाए। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से फिलहाल 13 सीट जेएमएम के पास है। इस मामले में बीजेपी भी बराबरी पर है और उसके भी 13 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के कब्जे वाली 8 सीटें हैं। वहीं एनडीए में शामिल आजसू के पास 3 और भाकपा माले के पास 1 सीट है। सरकार बनाने के लिए न सिर्फ पहले वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखना होगा, बल्कि चुनौती नई सीट जीतने की भी है। बीजेपी का कहना है कि जनता के मूड से साफ है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। इंडी गठबंधन ने जो तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी, जो यहां झारखंड की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि फतवा कहीं नहीं रहा। चुनाव प्रचार में सभी दलों के बड़े नेताओं ने ताकत झोंकी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनावी सभा की। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रचार की कमान संभाले रखी और अब बारी है जनता की। देखना होगा जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और चुनाव में किसे जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।